नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आएंगे। योगी महाआरती करेंगे, कुमार विश्वास भजन गाएंगे। कल से वीआईपी दर्शन नहीं। प्रदेश में सरकारी कार्मिकों के तबादले की आज अंतिम तिथि। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन 12 को। जयपुर एयरपोर्ट की दीवार होगी सेंसर युक्त, छूते ही लगेगा करंट। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने दिया विधायक रविंद्र भाटी को झटका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार है। 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए हैं। 5000 मेहमानों की मेहमानबाजी होगी। इसमें 110 वीआईपी गेस्ट होंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। आयोजन की व्यवस्थाओं को देख रहे रामलला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को दर्शन पूजन के लिए 2 लाख लोग पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, आम लोग भी भव्य कार्यक्रमों को देख सकेंगे। राजस्थान में सरकारी कार्मिकों के तबादलों की आज अंतिम तिथि है। ऐसे में मंत्रियों के दफ्तरों व बंगलों पर आज सुबह से भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से 1 से 10 जनवरी तक शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादले के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में तबादलों की लिस्टें जारी हुई है। पुलिस विभाग ने बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। आज तबादले का अंतिम दिन है। ऐसे में आज सुबह से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केसर व अन्य मंत्रियों के बंगलों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। राजस्थान के युवाओं को नौकरी देने के लिए भजन लाल सरकार 12 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेले की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रभारी मंत्रियों को भी इससे जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही 12 जनवरी को राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाउंड्री वाल पर सुरक्षा को लेकर नई तकनीक लागू की जा रही है। पैरामीटर इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम के तहत 450 कैमरे और फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगाए गए हैं। इसमें बाउंड्री पर किसी भी हलचल को अलर्ट तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाएगा। दीवार को छूने पर घुसपैठिए को बिजली का करंट लगेगा। साथ ही घुसपैठ या अन्य कोई गतिविधि की फोटो और स्थान की जानकारी मिल जाएगी। सीआईएसएफ के कमांडेंट नरपत सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट की 15 किलोमीटर परिधि में यह सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। राजस्थान के चर्चित निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाभी ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 12 जनवरी को रोहिड़ी गांव के धोनों पर युवा दिवस पर प्रस्तावित दी रोहिड़ी फेस्ट कार्यक्रम की इजाजत को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। गडरा रोड उपखंड अधिकारी की ओर से 31 दिसंबर को इजाजत मिलने के बाद तैयारियां अंतिम चरण में थी। निरस्त करने की वजह से प्रतिबंधित क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने 1.5 किलो गोल्ड और 22.5 लाख कैश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों बॉर्डर से पहले एक निजी बस से उतरे और पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मामला डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर का है। बिछीवाड़ी थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि गुरुवार रात को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रैवल बस के जरिए 3 युवक अवैध रूप से गोल्ड और कैश लेकर आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की। वहां मिले 3 युवकों की तलाशी में कैश व गोल्ड बरामद हुआ। सीबीएसई से संबंध स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज और शिक्षक स्टाफ की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बोर्ड ने साफ कह दिया है कि 8 फरवरी तक काम नहीं करने पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। सचिव हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर बताया कि सीबीएसई ने 5 मार्च 2021 को आदेश जारी किए थे। इसमें सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट बनाने, शिक्षकों और स्टाफ की योग्यता, स्कूल से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। इसके बाद बोर्ड ने उसी वर्ष मई में फिर स्कूलों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग के लिए नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मीटिंग के बाद भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, मीटिंग में हमें जेपी नड्डा और अमित शाह से संगठन को लेकर जरूरी निर्देश मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई। पार्टी करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी कालका जी से भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने रमेश पिदोड़ी को यहां से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन उनके विवादित बयानों के कारण पार्टी कैंडिडेट बदलने का फैसला ले सकती है। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में 1 जनवरी को हुई बड़ी चोरी का खुलासा करने के बाद पुलिस ने बीती शाम को आरोपियों को गांव में जुलूस निकाला। चोरों ने दुगारी से 65 तोला सोना, 26 किलो चांदी और करीब 8.5 लाख रुपए की चोरी किए थे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस चौकी से घटनास्थल तक आरोपियों को पैदल ले जाया गया।
जहां घटना की पुष्टि करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जुलूस में शामिल हुए और उन्होंने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस की विभिन्न टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा। वारदात में इस्तेमाल की गई कार और बाइक भी जब्त कर ली गई है। प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी को पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा के लिए कानपुर व उन्नाव की टेनरियां आज से बंद हो जाएगी। चूंकि दूसरा अमृत स्नान अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, इसलिए टेनरियां 10 से 14 तक लगातार यानी कुल 5 दिन बंद रहेगी। सरकार ने यह निर्णय महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छ गंगा जल उपलब्ध करवाने के लिए किया है। प्रयागराज महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 अमृत स्नान पड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में राजकीय महिला कॉलेज सिरोही की एमएससी की छात्रा भाग्यश्री सिसोदिया का अंतिम चरण में चयन हुआ है। अब राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को दिल्ली में वे विकास की विरासत पर भी अपना विजन पीएम मोदी के सामने रखेंगी। इससे पहले उन्हें 2 दिन राजधानी दिल्ली में भ्रमण करवाया जाएगा। इससे पहले श्री भाग्यश्री ने राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम में सिरोही जिले का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया था, जिस पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक देकर पुरस्कृत किया था। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में आई दान राशि ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चौथे चरण तक चढ़ावा राशि 23 करोड़ रुपए पार हो गई है, जबकि सिक्कों की गिनती बाकी है। लगभग 90 किलोग्राम चांदी और 1 किलोग्राम से अधिक के सोने के आइटम भी मिले। जुलाई 2024 में 19 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा निकला था। मंदिर के इतिहास में इस महीने का चढ़ावा राशि ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर के जादव नगर शिप्रा प्लस में एक सूने मकान में घुसे बदमाश लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी करके ले गए। घर के परिजनों के हॉस्पिटल में एडमिट बुजुर्ग डॉक्टर यशपाल गोयल की देखरेख में व्यस्त होने के दौरान पीछे से लॉक तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन बाद जरूरत का सामान लेकर घर पहुंचने पर उनकी पत्नी डॉक्टर रमा गोयल को चोरी का पता चला। उन्होंने शिप्रापत थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के ढांबा झलार गांव में ग्रामीणों ने आज सुबह राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण नारेबाजी करते हुए वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर ताला लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। बार बार मांग के बावजूद उन्हें भरा नहीं जा रहा। उत्तर भारत में घने कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। लखनऊ और अमृतसर में फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर अब तक 3 इंटरनेशनल फ्लाइट डाइवर्ट हो चुकी है। एयर इंडिया की बर्मिंघम से अमृतसर जा रही फ्लाइट भी जयपुर डाइवर्ट की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह से अमृतसर की फ्लाइट भी डाइवर्ट जयपुर पहुंची है। वहीं इंडिगो की दमाम से लखनऊ जा रही फ्लाइट भी डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है। तीनों फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ी है। मौसम साफ होने पर एक एक करके जयपुर से रवाना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।